गाजीपुर नगर सादात रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति फेज 05 के तहत जीआरपी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के द्वारा रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया जागरूकता अभियान। गाजीपुर जनपद के सादात रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति नारी सुरक्षा के तहत थाना सादात के एसआई हरिहर मिश्रा, जीआरपी चौकी इंचार्ज अभिषेक पांडे और थाना सादात से महिला आरक्षी नमिता सिंह, महिला आरक्षी गायत्री यादव ने एवं कॉलेज के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर मिशन शक्ति 5वें चरण के तहत एवं महिलाओं को जागरूक किया। आइए देखते हैं अजीत मोदनवाल की खबर। जो कि चौकी इंचार्ज जीआरपी ओडिहार आप भी आ चुके हैं और आप लोगों के द्वारा सुबह से ही महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो है शाम का वक्त हो चुका है, बादल भी छा लिया है, अंधेरा हो रहा है, तो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे तमाम वर्दी पहने हमारे नौजवान जो है लगे हुए अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और आपके हित के लिए ही लगे हुए हैं, न कि उनका निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ तो घर पे होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे परिवार को छोड़ करके, चौकी छोड़ करके आप ओडिहार से आए हैं, हमारे एसआई साहब सादात थाने से आए हैं। तो जनहित में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारी सशक्तिकरण के तहत आप सभी लोग हमारे सादात रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं गाजीपुर जनपद रेलवे स्टेशन सादात। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का कार्य बहुत ही तेज़ी से चलाया जा रहा है और मिशन शक्ति 5.0 के तहत नवरात्र के प्रथम दिन आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि से आदि शक्ति माँ भवानी की पूजा अर्चना की जाती है। तो माँ भवानी के रूप में हम कन्याओं को मानते हैं, महिलाओं को मानते हैं, बच्चियों को मानते हैं। तो उसी के तहत जो है कार्यक्रम सरकार के आदेशानुसार जो चलाया जा रहा है कि आपको समझाया जाएगा और हमारी सादात की पुलिसकर्मी आरक्षी महिला हैं और हमारे नायब साहब हैं और हमारे स्टेशन पर के लोग हैं, इन लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। जाइए एक पास किसी पास दे दे। जैसे देखिए आप यहाँ पे ट्रेन का इंतजार कर रही हैं, आप बैठी हो तो एक मिनट आप सुन लीजिए, आप सुनिए दो सुनिए। आप एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आ गया और आपका झोला ही छीनने लगा या आपको अभद्र व्यवहार करने लगा, गाली गलौज करने लगा, तो आप उससे ये कहेंगे कि आप कौन है, हम आपको जानते नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर भी वो मन बड़े किस्म का अगर व्यक्ति है तो आपसे बदतमीजी करने पे उतारू हो जाएगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, इससे आपको क्या मतलब है, और आपको भला बुरा भी कह सकता है, आपको ज़्यादा तक परेशान करता है। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रेलवे स्टेशन बैठी हो, कभी कभी बैंक जाओ और मार्केट जाओ, कहीं भी जाती हो, आपकी जैसे लड़कियां हैं वो कोचिंग या स्कूल जाती हैं, अगर कोई ऐसी हरकतें उसके साथ करता है तो आप 1090 पे कॉल करके पुलिस सहायता ले सकती हो। आप 1090 पे कॉल करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि हम कॉल कर देंगे तो हमको पुलिस कर्मी पकड़ के ले जाएगी, उस थाने पे लेके जाएगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब 1090 पे कॉल करेंगी तो वो कॉल हम तक रहेगी, मतलब वो आप जितनी बातें हमसे करेंगी वो सारी बातें हम तक रहेंगी, उसको कोई मतलब ना हम किसी से बताएंगे, आप तो मान लीजिए किसी से बताएंगे नहीं। फिर आपसे हम लोकेशन पूछेंगे कि आप किस जगह पे हो। जैसे मान लीजिए अभी हम थाना सादात पे होते 1090 पे कॉल करती तो हम आपसे ये पूछे आप कहाँ पे बैठी हो, तो आप बता देती मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो वहाँ हम लोग यहाँ पे आते और आपको अपने साथ लेके जाते और उसके बाद जो आपको परेशान करता रहता हम उसको भी साथ में पकड़ के लेके जाते और उसको सजा दिलवाते। ठीक है, ऐसे आपकी लड़कियां कोचिंग जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बदतमीज टाइप के लड़के हैं, उसको जानती नहीं हैं, पता लगा वो साइकिल ही पकड़ के खड़े हो जाते हैं या कमेंटबाजी करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो आप उनको भी शिक्षा दीजिए कि ऐसा अगर आपके साथ होता है, एक दिन इशारा इग्नोर करेगा, 2 दिन करेगा, फिर उसके मन बड़ी हो जाता है, फिर वो सोचता है कि ये तो कुछ बोलती नहीं, फिर कांड हो जाते हैं। फिर आप लोग जब जबरन आगे पुलिस केस करवाती हैं कि ऐसा ऐसा लड़का है, फिर सारी प्रक्रिया भी बता देंगे। तो अपनी लड़कियों को भी समझाइए कि अगर रास्ते में जा रही हो, कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 1090 पे कॉल करके पुलिस सहायता ले सकती हो। अगर 1090 नहीं लग रहा है तो 112 पे भी कॉल कर सकती हो। ठीक है, अगर जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं वो अगर स्कूल जाते हैं तो उनको सुरक्षित और असुरक्षित मतलब सब वो स्पर्श के बारे में बताया जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर टीचर है ज़्यादा गाल कस के दबा रहे हैं, फूट कस के दबा रहे हैं, पीछे ज़्यादा मार रहे हैं, तो आप अपने छोटे बच्चों से ये पूछिए कि बाबू आप पढ़ने जाते हो तो टीचर लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार तो नहीं करते हैं, तो उनसे अगर बताते हैं कि हाँ हमको ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, गलत जगह हमको छूते हैं, टच करते हैं,
तो उस पर भी आप पुलिस के मतलब कार्रवाई करवा सकती हो, जिसके लिए वो नंबर है 1098 चाइल्ड केयर नंबर, ठीक है। और जैसे आपके पैसे हैं, कभी कभी अननोन कॉल आ जाता है और आपसे OTP मांग लिया और उसके बाद आप बता देती हैं तो पैसे कट जाते हैं। कभी कभी तो ये भी लालच देते हैं कि हम आपको ये देंगे 4 व्हीलर गाड़ी, तो ये वो लालच देते हैं, महिलाओं के पास ज़्यादातर आते हैं। तो उन फ्रॉड में भी आपको नहीं फंसना है। और एक बात और, अगर जैसे अननोन कॉल आती है कभी कदार, तो आप किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनजान व्यक्ति से आप बात करेंगे तो सबसे पहले दुष्कर्मी आप बनेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को जानते नहीं तो उस नंबर से हम बात क्यों किए, क्योंकि अगर वो कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो आपका डिटेल निकलेगा, तो यही पूछा जाएगा कि सबसे पहले दुष्कर्मी आप है। अगर उस इंसान को नहीं जानती थी तो आप इतनी देर तक बातें क्यों की, और आपके साथ कांड हो गया। जब कांड हो जाता है तब इंसान जाता है, पुलिस कार्रवाई करता है। कभी कभी ये भी होता है कि अननोन नंबर से इंसान बातचीत करता रहता है, उसके बाद उसके साथ कोई हादसा गुजर जाता है। फिर जब पुलिस केस होता है तो ये होता है कि आप बोलती मैं तो उसको जानती नहीं थी, बस अननोन कॉल आता था तो मैं बात करती थी, तब भी आप ही फंसेंगी, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि महिला के लिए व्यवस्था है, जेंट्स के लिए नहीं है। उसमें जेंट्स भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।